आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। 7 वर्षीय कृषिका माता पिता के साथ कर रही है 2900 किलोमीटर नर्मदा परिक्रमा। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में बचपन भर आस्था का जुनून भारी। खंडवा अमरकंटक से गुजरात और गुजरात से वापस अमरकंटक के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुकी नर्मदा परिक्रमा के लिए वैसे तो हर साल हजारों श्रद्धालुओं का काफिला जाता है ओंकारेश्वर नर्मदा परिक्रमा करने के लिए, लेकिन देश भर से कई सेवानिवृत्त उच्च शिक्षित युवा, महिला और बुजुर्ग पुण्य कमाते हैं नर्मदा परिक्रमा करके। लेकिन कुछ मौकों पर इन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु खास बन जाते हैं। ऐसा ही दृश्य चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में सनावत पुनासा मुख्य मार्ग पर दिखा। नर्मदा परिक्रमा यात्रियों के बीच इनके साथ एक 7 वर्षीय बिटिया कृषिका लकड़ी लिए अटखेलियां करती हुई और नर्मदे हर के जय घोष करती हुई कदम ताल कर आगे बढ़ रही थी। इस चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में बचपन पर आस्था का जुनून साबित करती हुई तस्वीरें जीवनदायिनी मां नर्मदा के प्रति अगाध श्रद्धा को मजबूत करती है। जैसा नाम वैसा कर्म कृषि का अर्थ होता है, यानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करने वाला और दृढ़ निश्चय स्वभाव वाला। अपने माता पिता के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रही बिटिया का जैसा नाम वैसा कर्म साफ झलकता दिखाई दिया। हरदा जिले के खिरकिया तहसील के हीरापुर निवासी चंद्रशेखर बिश्नोई और उनकी पत्नी प्रियंका ने पिछले 6 दिसंबर को अपनी नर्मदा परिक्रमा आरंभ की थी। वहीं 4 महीने बाद आज ओंकारेश्वर पहुंचकर यात्रा पूर्ण हो गई। उनके साथ उनकी बेटिया कृषिका भी नर्मदा के आशीर्वाद से बिना थके सहभागी बनी हुई है। कृषिका ने बताया कि खिरकिया के ही CBSE स्कूल में कक्षा 1 की छात्रा है। वहीं हमारे न्यूज स्टेट के संवाददाता ने कृषिका के पिता चंद्रशेखर बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि दिन भर में 25 से 30 किलोमीटर पदयात्रा में किसी भी पल कृषिका का उत्साह कम नहीं होता। इससे हम लोगों को भी ऊर्जा मिलती है। जब हमारे संवाददाता अखिलेश ठाकुर ने कृषिका से पूछा कि आपको नर्मदा परिक्रमा के लिए किसने प्रेरित किया, तो इस पर वो कहने लगी कि मेरे मामा भजनलाल बिश्नोई नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए मां विमला आश्रम है और परिक्रमा यात्रियों की बातचीत सुनकर मन हो गया। खंडवा से ललित दुबे की रिपोर्ट। ग्राफ कौन सी क्लास में है? फर्स्ट वनड्रे इंटरनेशनल स्कूल छिपावड़ ओंकारेश्वर। शहर से अमरकंटक फिर वापस ओंकारेश्वर सुलपानी ओके है। मैया जी के किनारे किनारे पूरी परिक्रमा हो रही है। आश्रम भी बहुत अच्छे मिले। सत्या बाबा आश्रम पे रूम पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। घर जाने कि ऐसी इच्छा नहीं हो रही कि मैया को अब छोड़ लें। वहाँ करनी चाहिए। पैदल बहुत आनंद आता है। मेरे को भी बहुत आनंद आ रहा है। और के अच्छा मैया का दृश्य है। डर लग रहा है। जब घर से निकले जब तो बहुत डर लग रहा था कि ये गुड़िया कैसी परिक्रमा करेगी, पर मैया की ऐसी कृपा रही कि बहुत अच्छा हमको कि ये परिक्रमा नहीं कर पाएगी। पर एक दिन भी ऐसा कि सिर भी नहीं दुखा, बहुत अच्छा लगा। वही है, बच्ची तो बोल रही है और उसकी हम चल रहे हैं, वो चल रही है, उसके पीछे ही समझो हम चल रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं हुई कभी। उसका एक दिन ऐसा हल्का सा बुखार जैसा हमको महसूस हुआ, पर हम डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाए, तो भी वो ठीक थी। 4 साढ़े 4 महीने हो गए हैं और बहुत ठीक है। और आश्रम पे रुक जाते हैं, उसकी और इच्छा होती है कि और 4-5 किलोमीटर और चले, उसकी ऊर्जा कम नहीं होती है। क्या नाम है आपका? प्रियंका बिश्नोई। कई अद्भुत चमत्कार देखने को मिलते हैं। उसमें एक चमत्कार आज आप देख रहे हैं। ये नन्ही सी बालिका है। ये अभी धूप में 12 बजे यहाँ आई थी और मैं ये कहूँगा कि इनके पीछे कहीं न कहीं कोई आध्यात्मिक शक्ति रहती है, माँ नर्मदा की कृपा रहती है। और ये बच्ची में भी जो एनर्जी आज देखी हम लोगों ने, बहुत बिरले इतनी छोटी उम्र के बच्चों में इतनी एनर्जी रहती है। ऐसा लगा कि जैसे कि ये सुबह से यहीं पर खेल रही है, जबकि ये लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ हत्या बाबा स्थान आए हैं। तो इस बच्ची के लिए मैं यही कहूँगा कि माँ नर्मदा की इस पर कृपा बनी रहे और इनके माता पिता को भी धन्यवाद देंगे कि